बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे जंगल के पास एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसका घर छोटा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन हरिया रोज की तरह जंगल गया। वह थका हुआ था और उसकी कुल्हाड़ी भी पुरानी हो गई थी। लकड़ियां काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराई और टूट गई। अब वह दुखी हो गया, क्योंकि कुल्हाड़ी के बिना वह काम नहीं कर सकता था। थका हारा हरिया एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, आज लकड़ियां नहीं काट पाया, घर में आटा भी नहीं है, अब क्या होगा? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर आहिस्ते आहिस्ते चल रहा हो। उसने देखा कि सामने से एक चमचमाता हिरण धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। हिरण का शरीर जैसे चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी, और उसे देखकर हरिया हैरान हो गया। ऐसा सुंदर हिरण उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वह डरने की जगह शांति से बैठा रहा। हिरण ने धीरे से कहा, डरो मत हरिया, मैं इस जंगल का जादुई हिरण हूं। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं, सोच समझकर मांगना। हरिया पहले तो बोल ही नहीं पाया। फिर उसने कहा, हिरण भैया, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा परिवार भूखा न सोए और मैं ईमानदारी से जी सकूं। हिरण मुस्कराया और बोला, लेकिन याद रखो, किसी को भी मेरी सच्चाई मत बताना। इतना कहकर हिरण एक चमक के साथ गायब हो गया। अगले दिन जब हरिया की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पुराने झोपड़े की जगह एक सुंदर सा कच्चा मकान खड़ा है। पास में हरे खेत लहरा रहे थे और एक गाय खूबसूरती से बंधी हुई थी। घर में आटा, दाल, चावल सब कुछ था। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और हिरण को याद करके बोला, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी लालच नहीं करूंगा और तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि हरिया की जिंदगी अचानक बदल गई है। कुछ लोग खुश हुए, लेकिन कुछ जलने लगे। उनमें से एक था कालू, गांव का सबसे लालची आदमी। वो हरिया के पास आया और पूछा, अरे हरिया, अचानक तेरी किस्मत कैसे बदल गई रे? बस भगवान की कृपा है भाई। हरिया ने मुस्कुराकर बात टाल दी। मगर कालू को चैन नहीं आया। वो हरिया का पीछा करने लगा। कालू ने वही छिपकर देखा, पर हिरण नहीं आया। अब कालू समझ गया कि जरूर जंगल में कोई रहस्य है। वो दूसरे दिन खुद ही जंगल में गया और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां हरिया बैठा था। वो कुछ देर बाद वही जादुई हिरण आया और बोला, तुम कौन हो और क्यों यहां आए हो? कालू बोला, मैं कालू हूं। मुझे भी वही सब चाहिए जो हरिया को मिला है, लेकिन उससे भी ज्यादा। हिरण ने शांत स्वर में कहा, लालच बुरी चीज है कालू। क्या तुम वादा कर सकते हो कि जो मिलेगा उसी में संतुष्ट रहोगे? कालू झूठ बोलकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, बस दे दो जल्दी। हिरण ने गहरी सांस ली और कहा, सुबह तक तुम्हें सब मिल जाएगा। अगले दिन कालू की आंख खुली तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसका घर बड़ा हो गया था, सोने चांदी से भरा हुआ। आंगन में अनगिनत गायें बंधी थीं। खेत लहलहा रहे थे। अलमारियां सोने के सिक्कों से भरी थीं। गांव के लोग देखने दौड़े आए। किसी की आंखें चौंधिया गईं, किसी ने जलन से दांत भींचे। कालू ने गर्व से सीना चौड़ा किया और सोचा,
देखा, हरिया को जितना मिला मैंने उससे कहीं ज्यादा पा लिया। अब गांव का सबसे बड़ा आदमी मैं हूं। पर यह सुख ज्यादा दिन टिक न सका। सोने की हवेली की खबर दूर दूर तक फैल गई। रात के अंधेरे में चोरों का दल उसके घर में घुस आया। ताले टूटे, संदूक खाली हुए, कालू के सोने चांदी से भरे कमरे लुट गए। कालू ने चीख कर मदद मांगी, पर कौन उसकी मदद को आता। गांव वाले तो पहले ही उसके घमंड से चिढ़े हुए थे, किसी ने कान तक न दिया। चोरी के कुछ ही दिनों बाद उसकी फसलें अचानक सूखने लगीं। और तो और उसकी सबसे अच्छी गाय बीमार पड़ गई। दूध की जगह खून सा पतला पानी निकलने लगा। कालू के भीतर घबराहट बढ़ी। वह दिन रात सोचता, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो सब कुछ मांगा था, फिर ये दुर्भाग्य क्यों। लोग उसके घर के सामने खड़े होकर हंसते। देखा, लालच का फल यही होता है। हरिया संतोषी है, इसीलिए सुखी है। और कालू, तू तो लालच का पुतला है। धीरे धीरे कालू का महल वीरान होने लगा। उसके पास न धन रहा, न लोग। गांव वाले उसे देख हंसते और दया भी करते, लेकिन कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता। अब कालू की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। दिन रात वह उसी जादुई हिरण को याद करता। वह जंगल की ओर भागा, उसी पेड़ के नीचे बैठा और रोने लगा। हे जादुई हिरण, एक बार आ जाओ। मैं गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो। अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन जंगल शांत रहा। न कहीं कोई चमक, न कोई आहट, बस पत्तियों की सरसराहट और ठंडी हवा। दिन गुजरते गए। कालू का शरीर कमजोर हो गया। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। उसे एहसास हुआ कि हिरन ने उससे मुंह मोड़ लिया है। वह समझ गया कि उसकी बर्बादी का कारण वही लालच था जो उसके दिल को अंधा बना चुका था। वह हरिया के दरवाजे पर गया, झुका हुआ, टूटा हुआ, रोता हुआ। भाई हरिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुझसे जलता रहा, तेरा राज पाने की कोशिश करता रहा। देखो, सब खो दिया मैंने। अब तो पेट भरने तक के लाले हैं। हरिया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कालू, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन देख, यही फर्क है मेहनत से पाए हुए सुख और लालच से पाए सुख में। मेहनत का सुख टिकाऊ होता है, लालच का सुख चंचल। तू अब भी मेहनत कर, ईमानदारी से जी, तो तुझे शांति मिलेगी। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, काश मैंने पहले ही समझ लिया होता। उधर हरिया अपने नए जीवन में भी वैसा ही रहा जैसा पहले था। उसका मकान भले बड़ा हो गया, खेत हरे हो गए, पर उसके दिल की सादगी वैसी ही रही। वह रोज खेतों में खुद हल चलाता, अपने हाथों से बीज बोता और गांव के गरीबों की मदद करता। वह किसी पर एहसान नहीं जताता, न ही अपने सुख का दिखावा करता, बल्कि अक्सर कहता, ये सब ईमानदारी और भगवान की दया है। मैं तो बस मेहनत करता हूँ, असली जादू संतोष में है। वह हर सुबह गाय का दूध बांटकर पड़ोसियों को देता। गांव में जब भी कोई बीमार होता,
हरिया मदद को सबसे पहले पहुंचता। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे, उसका नाम आदर से लेने लगे। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो हरिया ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, याद रखना, धन आएगा और चला जाएगा, लेकिन सच्चाई और मेहनत से मिला सुख हमेशा रहेगा। लालच मत करना, क्योंकि लालच ही सबसे बड़ा जादूगर है जो आदमी की आंखें बंद कर देता है और उसे अंधेरे में धकेल देता है। उसके बेटे ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। हरिया ने संतोष की सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह जानता हो कि यही असली विरासत है, ईमानदारी और संतोष। इस तरह हरिया का जीवन भले सादा रहा, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा समृद्ध रही। गांव के लोग उसे एक मिसाल मानते और कहते, हरिया ने दिखा दिया कि असली जादू मेहनत, सच्चाई और संतोष में है।